नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। अगले 15 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखेंगे। तो शुरू होता है न्यूज 100 बिना ब्रेक के। दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। यूपी चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम होंगे तय। पीएम मोदी समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता पहुंचे। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में चुनाव पर बनाई जाएगी रणनीति। 5 राज्यों के चुनाव पर होगी चर्चा। 5 राज्यों में तय हो सकते हैं उम्मीदवार। कोलकाता में टीएमसी नेता भूले मर्यादा। पीएम मोदी के लिए बोले आपत्तिजनक शब्द। सुदीप बंदोपाध्याय की गिरफ्तारी पर कर रहे थे विरोध। पीएम पर आपत्तिजनक बयान पर बीजेपी ने जताई हैरानी। वेंकैया नायडू ने कहा ओछी राजनीति करते हैं टीएमसी के नेता। सहारा बिरला डायरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जांच की मांग करने वाली याचिका को किया खारिज। कहा अदालत में पेश किए गए सबूत जांच का आदेश देने के लिए काफी है। व्यापम घोटाले में सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट। व्यापम के 2 अलग अलग मामलों में चार्जशीट। सुप्रीम कोर्ट में बैंकों से लिए गए कर्ज पर जवाब देने के लिए विजय माल्या ने मांगा 3 हफ्तों का वक्त। कोर्ट ने अर्जी की मंजूर। 2 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। राजनीतिक पार्टियों को इनकम टैक्स के दायरे में लाने की याचिका भी सुप्रीम कोर्ट ने की नामंजूर। कहा राजनीतिक दलों को छूट देना नहीं है गैर कानूनी। ऑगस्टा वेस्टलैंड वीवीआईपी चॉपर स्कैम में दिल्ली हाई कोर्ट में वकील गौतम खेतान को भेजा गया नोटिस। जमानत कैंसिल करने की याचिका के सिलसिले में भेजा नोटिस। राहुल गांधी ने कहा अमिताभ बच्चन की तरह सिर्फ डायलॉग बोलते हैं पीएम। नोट बैन से गरीब किसान पर की सर्जिकल स्ट्राइक। नोट बैन पर राहुल गांधी ने फिर उठाया सवाल। कहा बिना सोचे समझे उठाया नोट बैन का कदम। मोदी सरकार ने नाकामी छुपाने के लिए लिया फैसला। जनवेदना सम्मेलन में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम पर साधा निशाना। कहा बीजेपी का टारगेट हिंदुस्तान के लोगों को डराना। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर आरबीआई गवर्नर का मजाक उड़ाने का लगाया आरोप। कहा बीजेपी के शासन में हर संस्था हुई कमजोर। यूपी चुनाव से पहले राहुल गांधी ने भरी हुंकार। कहा अच्छे दिन तब आएंगे जब 2019 में कांग्रेस सत्ता में आएगी। अच्छे दिन पर वेंकैया नायडू ने दिया राहुल गांधी को जवाब। कहा 2090 तक सत्ता में नहीं आ पाएगी कांग्रेस। सपने देख रही है कांग्रेस। बीजेपी का राहुल गांधी पर जवाबी हमला। शहनवाज हुसैन बोले पार्ट टाइम राजनेता हैं राहुल गांधी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राहुल गांधी पर किया पलटवार। कहा चुनाव से पहले कांग्रेस जमीन तलाशने में जुटी। नोट बैन पर कांग्रेस सम्मेलन में बोले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। कहा सबसे बदतर दिन अभी आने वाले हैं। वाइब्रेंट गुजरात समिट में नोट बैन को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली का बयान। कहा हर बड़े फैसले को लागू करने में होती है परेशानी। नोट बैन और जीएसटी का दिखेगा असर। नोट बैन के खिलाफ राष्ट्रपति से मिले टीएमसी नेता। छोटे उद्योग बंद होने की शिकायत की। मोदी सरकार पर लगाया साजिश रचने का आरोप। आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल का बयान। इन्फ्लेशन टारगेट 4% पर रखने की कोशिश। यूएस की इकोनॉमी से वैश्विक अर्थव्यवस्था में तेजी से बदलाव। मुंबई एयरपोर्ट पर पकड़ा गया 29,68,000 का सोना। आरोपी से पूछताछ में जुटी पुलिस। एमपी के खरगोन में एटीएम मशीन से निकले नए करेंसी के नोटों में गड़बड़ी। अधूरे छपे 500-500 के दोनों नोटों को भेजा गया आरबीआई। यूपी के उन्नाव में मिली 5 और 1000 के पुराने नोटों की कतरन। 4 बोरों में मिले नोटों को सड़क किनारे फेंककर फरार हुआ। पार्टी में घमासान पर बोले मुलायम सिंह यादव। कहा नहीं टूटेगी पार्टी, न बदलेगी पार्टी, न चुनाव चिन्ह। मुलायम सिंह यादव का नई पार्टी बनाने से इंकार। कहा राम गोपाल बनाना चाहते हैं नई पार्टी। 3 बार दूसरी पार्टी के अध्यक्षों से मिले। मुलायम ने जेल से लेकर आपातकाल को किया याद। कहा गरीबी और तकलीफें झेलकर पार्टी को बनाया बड़ा। लखनऊ में बोलने के बाद दिल्ली पहुंचे मुलायम। पार्टी में चल रहे विवाद पर आगे की बना सकते हैं रणनीति। समाजवादी पार्टी के विवाद पर आजम खान का बयान। कहा अमर सिंह नहीं है सुलह का मुद्दा। बीएसपी ने चुनाव आयोग में की शिकायत। बीजेपी की मान्यता रद्द करने की मांग। आचार संहिता के उल्लंघन का लगाया आरोप। यूपी के बागपत में बीएसपी प्रत्याशी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। चुनावी कैलेंडर बांटने का लगा आरोप। यूपी के फैजाबाद में टला रेल हादसा। कुली ने दी टूटी पटरी की जानकारी। सूचना के अधिकारियों ने ट्रेन को रोका। यूपी के फिरोजाबाद में चेकिंग के दौरान एक कार से 1 करोड़ 45 लाख रुपए कैश बरामद। बैंक के 2 लोगों के साथ 2 गार्ड से पूछताछ जारी। यूपी के हमीरपुर में पीडब्ल्यूडी विभाग में तैनात एक कर्मचारी की ठंड से मौत। परिवार वालों ने अफसरों पर लगाया आरोप। यूपी के चंदौली में नवजात का शव मिलने से हड़कंप। सफाई कर्मचारी को गंदे नाले से मिली बच्ची। जांच शुरू हुई। यूपी के बदायूं में मोबाइल चोर की करतूत सीसीटीवी में कैद। चोर की तलाश में जुटी पुलिस। आरुषि मर्डर केस में नुपुर और राजेश तलवार की अपील पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी। कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। यूपी के मुरादाबाद में संकी जीजा ने साली पर चाकुओं से किया हमला। फरार आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के बागपत में बेकाबू एम्बुलेंस ने बाइक सवार को रौंदा। बाल बची जान। ड्राइवर मौके से फरार। यूपी के बागपत में टीका दिलवाने गई महिलाओं के साथ मारपीट। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई न करने पर हड़ताल की धमकी।
यूपी के महाराजगंज में करोड़ों की लागत से बना अस्पताल बदहाल, दबंगों ने 2.5 एकड़ जमीन पर किया कब्जा। नोएडा पुलिस पर लगे अवैध उगाही के आरोप, पुलिसकर्मी RS यादव ने सीएम, राज्यपाल और केंद्र सरकार से की शिकायत। मुंशी प्रेमचंद के लम्ही गांव में नहीं है शौचालय, गांव वालों के सहारे पर्यटक, प्रशासन की खुली पोल। जवान तेज बहादुर मामले पर बीएसएफ ने गृह मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट, सचिव स्तर के अफसर खाने की करेंगे जांच। जवान तेज बहादुर के समर्थन में उतरे पिता, कहा मेरे बेटे की कोई गलती नहीं। यूपी के शामली में एक और जवान ने अफसरों के खिलाफ उठाई आवाज, 5 लाख रुपए नहीं देने पर जांच अधिकारी ने कराया बर्खास्त। जम्मू कश्मीर में आतंक की साजिश का नया वीडियो सामने आया, लश्कर और हिजबुल के आतंकी कर रहे हैं मुलाकात, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी LOC पर 12 आतंकी कैंप। लश्कर के दूसरे वीडियो में भारी बर्फ के बीच से जाते दिख रहे हैं दहशतगर्द, आतंकियों के हाथों में हैं राइफल्स, बर्फ में कर रहे हैं मस्ती। आतंकियों के निशाने पर एयरपोर्ट, 30 जनवरी तक देश के सभी एयरपोर्ट्स को किया गया अलर्ट, CISF को भेजी सुरक्षा की नई गाइडलाइंस, सूत्रों के हवाले से खबर। सुप्रीम कोर्ट में खाली पड़े जजों की नियुक्ति 30 जनवरी के पहले, चीफ जस्टिस JS खेर ने कहा जजों की कमी से रोजमर्रा के काम में हो रही है मुश्किल। पश्चिम बंगाल में TMC कार्यकर्ताओं ने रोकी डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस, न्यू कूच बिहार में किया प्रदर्शन, TMC सांसद सुदीप बंदोपाध्याय की गिरफ्तारी का विरोध। CM प्रकाश सिंह बादल पर फेंका गया जूता, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। 4 बीवी 40 बच्चे वाले बयान पर फंसे बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का चुनाव आयोग को जवाब, कहा किसी धर्म पर टिप्पणी नहीं की। सर्विस चार्ज पर केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का बयान, कहा वेटर्स को मिलना चाहिए सर्विस चार्ज, होटल के मेन्यू कार्ड में सर्विस टैक्स समेत लिखी होनी चाहिए कीमत। लालू के बेटे तेज प्रताप को मिली Y कैटेगरी की सुरक्षा, तेज प्रताप के साथ हरदम रहेंगे CRPF के कमांडोज। दिल्ली से बागडोगरा जा रही गो एयर की फ्लाइट वापस दिल्ली लौटी, तकनीकी खराबी की वजह से दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंग, सभी यात्री सुरक्षित। पोंगल के नजदीक आते ही जलीकट्टू पर AIADMK की बैठक, सांसद तंबी दुरई ने अध्यादेश लाने पर दिया जोर। AIADMK के सांसद PM मोदी से करेंगे मुलाकात, पोंगल के मौके पर जलीकट्टू को अनुमति देने की उठाएंगे मांग। महाराष्ट्र चुनाव आयोग ने BMC चुनाव की तारीखों का किया ऐलान, 21 फरवरी को चुनाव और 23 फरवरी को आएंगे नतीजे। दिल्ली मेट्रो में तकनीकी खराबी से हजारों यात्रियों को परेशानी, द्वारका नोएडा रूट पर ब्लू लाइन की रफ्तार को लगे ब्रेक, कई घंटों से बरकरार है दिक्कत। दिल्ली में शीतलहर का प्रकोप, 2.3 डिग्री तक गिरा पारा, मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक शीतलहर से मुश्किल हालात पर जताई आशंका। दिल्ली में ठंड और कोहरे से रेलवे और हवाई यातायात पर भी असर, 11 ट्रेनें रद्द, दर्जनों हुई लेट। श्रीनगर में भी शीतलहर का कहर जारी है, ज्यादातर इलाकों में 0 से नीचे रहा पारा, लेह में -16 तो गुलमर्ग में -13 दर्ज किया गया तापमान। गुलमर्ग में 9000 फीट की ऊंचाई पर बना स्कूल कर रहा है देश के लिए जाबाज सिपाहियों को तैयार, 1948 में शुरू हुए स्कूल में विंटर वॉरफेयर ट्रेनिंग के लिए पहुंचे जाबाज सिपाही। उत्तराखंड में बर्फबारी के बाद से बिगड़े हालात, केदारनाथ से लेकर रुद्रप्रयाग तक जनजीवन अस्त व्यस्त, -6 डिग्री तक गिरा पारा। हिमाचल प्रदेश में ठंड से बेघरों को बचाने के प्रशासन के दावों की खुली पोल, शिमला में ठंड से 7 लोगों की मौत, -3.2 डिग्री तक गिरा पारा। मुंबई में गोल्ड फाइनेंस कंपनी से सोना चुराने के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपियों से बरामद किया 3 किलो सोना, मार्केट में सोने की कीमत 76 लाख रुपए। MP में कटनी के SP गौरव तिवारी के ट्रांसफर का विरोध, युवाओं ने निकाली बाइक रैली, कांग्रेस ने की गृहमंत्री के बंगले को घेरने की कोशिश, 500 करोड़ के हवाला लेन देन की कर रहे थे जांच। बलरामपुर में स्थानीय नेता लालजी यादव ने दिया महिलाओं की मौजूदगी में विवादित बयान, कहा सत्ता में आया तो होगा औरतों का बांझपन दूर, अंधविश्वास फैलाने को लेकर मामला दर्ज। MP के सीहोर में बीजेपी नेता की गुंडागर्दी की तस्वीरें कैमरे में हुई रिकॉर्ड, टोल टैक्स मांगने पर टोल प्लाजा सुपरवाइजर के साथ की मारपीट। झारखंड के हजारीबाग में पुलिस की गाड़ी ने बच्चे को कुचला, उग्र भीड़ को रोकने के लिए पुलिस ने भी भांजी लाठियां, परिवार ने मांगा 25 लाख रुपए का मुआवजा। मोतिहारी मुजफ्फरपुर रेलवे लाइन पर सड़क पार कर रहे एक शख्स की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई, शव की नहीं हो पाई है पहचान। गोपालगंज में पुलिस की ज्यादती के विरोध में नाराज व्यापारियों का हंगामा, बाजार बंद कर जताया विरोध, पुलिस पर लगाया झूठे केस में फंसाने का आरोप। दिल्ली के शादरा में पुलिस ने किया ऑनलाइन कसीनो का भंडाफोड़, 5 लोग गिरफ्तार, करीब 25,000 रुपए भी बरामद किए गए। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में युवती के साथ रेप के बाद हत्या, 3 दिन बाद भी पुलिस की पकड़ से आरोपी बाहर, लोगों का प्रदर्शन। उज्जैन से करीब 35 करोड़ रुपए की ठगी करने वाला चिट फंड सरगना गिरफ्तार, कई राज्यों में लोगों को लगाया था चूना, फिल्मों में भी लगाया था पैसा। झारखंड के दुमका में पुलिस के हत्थे चढ़े कारोबारी के हत्यारे
दोनों आरोपियों के पास से देसी कट्टे सहित जिंदा कारतूस और 2 मोटरसाइकिल बरामद। रांची में बेखौफ अपराधियों ने रंगदारी नहीं देने पर एक व्यापारी को दिन दहाड़े गोली मारी। घायल व्यापारी की हालत नाजुक है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में आईजी ने बीमार मासूम बच्ची की मुराद की पूरी। एक दिन की पुलिस इंस्पेक्टर बनी साथी। बाजार में जोरदार तेजी, सेंसेक्स 27,000 और निफ्टी 8,350 के पार। सेंसेक्स 241 अंक, निफ्टी 92 अंक चढ़कर बंद। सोने की कीमतों में तेजी, विदेशी बाजार में सोना 6 हफ्ते की ऊंचाई पर। एमसीएक्स पर सोने का भाव करीब 100 रुपए चढ़ा। 28,200 के पार पहुंचा सोना। चांदी में उतार चढ़ा। सरकारी राशन की दुकानों पर अरहर दाल बेचने की तैयारी, 70 रुपए हो सकता है भाव। सरकार ने तैयार किया प्रस्ताव, राज्यों को डिस्काउंट पर दी जाएगी गारंटी। अब सिविल स्कोर से जुड़ेगी आपकी ईएमआई। जितना ज्यादा क्रेडिट स्कोर उतना सस्ता लोन। बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्रेडिट स्कोर से जोड़ी होम लोन की दरें। गो एयर खरीदेगा 72 नए विमान। A320 विमान के दिए ऑर्डर। विमान खरीदने में आएगा करीब 52,000 करोड़ रुपए का खर्च। ग्रेटर नोएडा में सुपरटेक के 400 फ्लैट्स के कब्जे और आवंटन पर रोक। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कंपनी को किया तलब। बीसीसीआई में सुधार को लेकर जस्टिस लोढ़ा कमेटी ने की अहम बैठक। अहम जिम्मेदारियां सिर्फ क्रिकेटर्स को सौंपने पर चर्चा। 2 से 3 दिन में आ सकता है फैसला। साल 2017 की पहली वनडे सीरीज में विराट कोहली के पास बड़ा मौका। इंग्लैंड के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन दिला सकता है। आईसीसी वनडे रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज की कुर्सी। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के आगाज से पहले नेट्स पर टीम इंडिया ने बहाया पसीना। पुणे में 15 जनवरी को खेला जाएगा पहला वनडे टीम से कप्तानी छोड़ने के बाद धोनी से की युवराज सिंह ने बात। पूछा, अब तो ज्यादा 6 लगाओगे ना। पीसीबी को एफआईसीए से मिला बड़ा झटका। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन ने बताया इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए खतरनाक। रिपोर्ट में कहा विदेशी खिलाड़ी नहीं है सुरक्षित। पूर्व पाकिस्तानी कप्तान वसीम अकरम के खिलाफ कराची के कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट। पाकिस्तानी सेना के अधिकारी के साथ सड़क दुर्घटना का केस। मेसी और ग्रिजमैन को हराकर फिर फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर बने क्रिस्टियानो रोनाल्डो। चौथी बार साल के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुने गए। महिलाओं में अमेरिका की काली लॉयड बनी फीफा वुमेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर। लगातार दूसरी बार जीता फीफा से अवार्ड। 13 वर्ल्ड चैंपियनशिप्स जीत चुकी रूस की जिम्नास्ट कुदरयावत्सा का चौंकाने वाला फैसला। 19 साल की उम्र में किया संन्यास का फैसला। शाहरुख खान बने फिल्म दंगल में आमिर की बेटी और बबीता कुमारी का किरदार निभा रही एक्ट्रेस सानिया के मुरीद। सोशल मीडिया पर लिखा, सानिया से सीखें एक्टिंग करना। दीपिका पादुकोण की पहली हॉलीवुड फिल्म XXX का लंदन में रखा गया शानदार प्रीमियर। फिल्म के सभी स्टार्स का दिखा ग्लैमरस अंदाज। संजय दत्त की बायोपिक के लिए रणबीर कपूर असल जिंदगी में बढ़ाएंगे और घटाएंगे अपना वजन। संजय दत्त की 80s और 90s की लुक्स बनाने की करेंगे कोशिश। एक्स-5 सुजैन और दोनों बेटों के साथ ऋतिक रोशन ने मनाया अपना 43वां जन्मदिन। परिवार के अलावा करीबी दोस्त भी हुए शामिल।